हेलो स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि ये कोई सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ जस्ट अ मेथड, लेकिन इस मेथड में, इस अप्रोच में क्या क्या इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं, उस बेस पे ही हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। जैसे आपको डायग्राम से पता चल रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्वालिटी को फर्स्ट फोकस किया है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर हो। उसकी क्वालिटी किस तरह से हम बेटर कर सकें, किस तरह से हम डिफाइन कर सकें। जैसे हमारी प्रीवियस लेक्चर में भी बात हुई थी कि सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि आपने उसको किस प्रोसेस को यूज़ करके बनाया है, किन मेथड्स को यूज़ करके बनाया है, किन टूल्स को यूज़ करके बनाया है। ये सारी चीज़ें भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को डिफाइन करती हैं। तो फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होती है। जैसे हमने बात की थी कि मार्केट में कोई नया सॉफ्टवेयर आया है, आपने सॉफ्टवेयर को ओपन किया। बहुत से लोग सॉफ्टवेयर को देख के, जो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर से डील करते रहते हैं, वो सॉफ्टवेयर को देख के बता देंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर है, ये किसी अदर कंपनी का सॉफ्टवेयर है। क्यों बता देंगे? क्योंकि हर एक कंपनी की कुछ क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स होती हैं, कुछ उनके माइलस्टोन्स होते हैं, कुछ उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए ही सॉफ्टवेयर बनता है। तो सॉफ्टवेयर को देखकर ही हम उसकी क्वालिटी को देखकर बता सकते हैं कि वो किस कंपनी ने बनाया है। अब मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आप लोग भी जानते हैं, मार्केट में हज़ारों कंपनीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, जहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, लाखों करोड़ों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं। लेकिन हर एक कंपनी की अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी खुद की। एक ही सॉफ्टवेयर को ऐसा नहीं है आप 10 अलग अलग कंपनीज़ में बनवाओ तो सभी सेम क्वालिटी का सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करेंगे। कुछ कंपनीज़ आपको बहुत बेटर क्वालिटी का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्वालिटी जो होती है सॉफ्टवेयर की, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि क्वालिटी। जैसे आपने सॉफ्टवेयर बनाने को दिया, कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है, हम तो विजुअल बेसिक जो आपके है लैंग्वेज उसमें सॉफ्टवेयर बना देंगे। बहुत सी कंपनीज कहेंगी नहीं, हम आपको VB.NET में बना के देंगे। कुछ कंपनीज आपको कहेंगी हम जावा में बना के देंगे, कुछ एडवांस जावा में आपको बना के देंगी। तो लैंग्वेज का भी फर्क पड़ जाता है, आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं वो भी क्वालिटी पे। VB.NET या .NET लैंग्वेजेस में जो टूल्स होते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, वो नॉर्मल लैंग्वेजेस से एडवांस होती हैं। हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में इस बार विजुअल बेसिक है, लेकिन कहीं ना कहीं विजुअल बेसिक से ज़्यादा एडवांस है VB.NET। ठीक है। प्रोसेस मॉडल की हम बात करें, अब प्रोसेस मॉडल देखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम एक अप्रोच, हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल कहेंगे। मतलब किस अप्रोच को यूज़ करते हुए, किस टेक्निक को यूज़ करके आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल डिफाइन करेगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल होते हैं। वाटरफॉल मॉडल हमारे इसी यूनिट में आएगा, ये भी वाटरफॉल मॉडल है। उसके अलावा रेड मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, और सिलेबस के अलावा बहुत सारे मॉडल्स भी हैं। तो किस मॉडल को यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो हमारा होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। अब कोई एक टेक्निक या एक मॉडल यूज़ करके आपने, देखिए प्रोसेस मॉडल कुछ नहीं होता, लगभग सारे प्रोसेस मॉडल सिमिलर होते हैं। कब आपको डिज़ाइनिंग करनी है, किस स्टेज पे आके आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है, किस स्टेज पे आके आपको टेस्टिंग स्टार्ट करनी है, कितनी बार आपको टेस्टिंग करनी है, किस वे में करनी है, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स करेंगे, मतलब इन सारी चीज़ों की जो एक टेक्निक होती है, जो एक स्टाइल होता है, वही आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल होता है। नेक्स्ट हम बात करें मेथड्स की। अब मेथड्स
कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं। मेथड मतलब उसमें सब चीज़ें आ जाती है एक तरह से कि आप कौन से मेथड को यूज़ कर रहे हैं, मतलब कौन सी आप लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, आप VB यूज़ कर रहे हैं, आप VB.NET यूज़ कर रहे हैं, आप जावा में प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप उतने टूल्स यूज़ नहीं कर पाएंगे जितने एडवांस जावा में होते हैं। एडवांस जावा आपके है नहीं, VB में तो आप अट्रैक्टिव बना पाएंगे। भाई आपके इस बार लैंग्वेज जावा VB दोनों है, लेकिन जावा में सॉफ्टवेयर बनाना टिपिकल भी रहेगा। हम भी आपसे सॉफ्टवेयर बनाएंगे इस बार, मोस्ट प्रोबेबली जावा VB में ही बनवाएंगे, ठीक है, क्योंकि विजुअल बेसिक टूल्स सिंपल होते हैं, ज़्यादा टूल्स को आप समझ पाते हो, मैक्सिमम टूल्स को काम में ले पाते हो। वहीं जावा में कहीं ना कहीं विदाउट एडवांस जावा आपको सॉफ्टवेयर बनाने में मज़ा नहीं आएगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा कि हमने एक बेटर सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है। तो आप कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हो किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, टूल्स भी उसी की तरह होता है कि हर एक लैंग्वेज के भी कुछ टूल्स होते हैं, कुछ स्टाइल होते हैं, उनको आप यूज़ करते हो। हर एक कोई भी एक प्रोग्राम, आप लोगों ने C लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया है, सेकेंड ईयर में C++ भी पढ़ी है। एक ही प्रोग्राम क्या होता है, आप नॉर्मली भी बना सकते हो, लूप के थ्रू भी बना सकते हो, रिकर्जन के थ्रू भी बना सकते हो, फंक्शन के थ्रू भी बना सकते हो। तो किसी भी काम को करने के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। तो किस टूल को आप यूज़ कर रहे हो वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी कंपनी में अलग अलग टूल्स को यूज़ करके कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है। देखिए कई बार एक कंपनी है किसी भी सॉफ्टवेयर को बना रही है, कोई सॉफ्टवेयर आपको कहेगा कि हम 30,000 में आपका सॉफ्टवेयर बना देंगे, किसी बड़े ग्रुप का सॉफ्टवेयर बन रहा है, इससे भी महंगे होते हैं सॉफ्टवेयर। तो अब वही कंपनी कोई और दूसरा कस्टमर आता है, सेम ही उसको सॉफ्टवेयर बनवाना है, लगभग जैसे किसी कॉलेज का बनवाना है, किसी को लाइब्रेरी का बनवाना है। कस्टमर कहेगा नहीं हम तो 30,000 एक्सपेंड नहीं कर सकते, आप हमको यही चीज़ 20,000 में बना के दो। तो कंपनी रेडी भी हो जाएगी, हो सकता है कंपनी रेडी हो जाए, हो सकता है कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज रेडी नहीं हो, बट जो एक लेवल वाली कंपनीज होती हैं जो ज़्यादा बड़ी होंगी ना छोटी होंगी, वो रेडी हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि वो 30,000 वाले सॉफ्टवेयर में बेटर मेथड, बेटर टूल्स यूज़ करेंगे उस सॉफ्टवेयर को बनाते हुए, और 20,000 में वही चीज़ें थोड़ी डाउन हो जाएंगी, बाकी सॉफ्टवेयर दोनों बनेंगे। जैसे होता है ना, कई बार आप मोबाइल खरीद रहे हो, मोबाइल में क्या है, सब मोबाइल्स में सेम से फीचर्स हैं, सब सेम से होते हैं, बस थोड़ी बहुत फंक्शनिंग ऊपर नीचे होती है, थोड़ा बहुत रैम, ये चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, आपके मोबाइल का कैमरा मेगापिक्सल कितना है और उसमें कितना डिफरेंस आ जाता है। वही चीज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में भी वही चीज़ है, दोनों केसेस में सॉफ्टवेयर बनेंगे, बट कौन कितना बेटर क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है उसका डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इट कंटेन्स अ सेपरेट फेज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टू आइडेंटिफाई अ सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर की आइडेंटिटी को बताने के लिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी इम्पॉर्टेंट होती है, और इसके लिए किसी भी कंपनी में सॉफ्टवेयर एश्योरेंस अलग से होता है, सॉफ्टवेयर एश्योरेंस टीम अलग से होती है, नंबर ऑफ पर्सन्स की या एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, जो बताते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर कितनी क्वालिटी का है, वो उनकी कंपनी के लायक है भी या नहीं है, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस लेयर दैट एक्ट एज अ ग्लू होल्ड टेक्नोलॉजीज टुगेदर एंड इनेबल टाइमली डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सेकेंड लेयर जो हमने देखी प्रोसेस लेयर, प्रोसेस लेयर में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप सॉफ्टवेयर को बना रहे हो, वो सारी टेक्नोलॉजीज किस वे में बना रहे हो, और टाइमली डेवलपमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर कहीं ना कहीं क्या होता है, टाइम का भी होता है, कि आप सॉफ्टवेयर को टाइम पे कंप्लीट करके दे रहे हो, वो भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर टाइमली डेवलप होगा तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा कि हमने 2 मंथ में सॉफ्टवेयर बनवाया और सॉफ्टवेयर 2 मंथ में कंप्लीट हो गया और उससे भी पहले कंप्लीट हो गया, तो वो क्या होगा, आपकी कंपनी इसके लिए बेटर होगा। कई बार ये होता है कि हम टाइमली वर्क नहीं कर पाती हैं, बहुत सारी कंपनीज, उनके पास सफिशिएंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होते हैं, टूल्स नहीं होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी को।
तो प्रोसेस से हमें पता लगता है कि हम किस प्रोसेस को यूज़ करके कोई सॉफ्टवेयर किस टाइम पे बना पाएंगे, किस प्रोसेस को हमें, अगर किसी को अर्जेंटली सॉफ्टवेयर चाहिए होता है तो प्रोसेस मॉडल में से हम एक अलग मॉडल को यूज़ करके उसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स डिफाइन हाउ टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर विथ सिस्टमैटिक अप्रोच। मेथड्स की जैसे हमने बात की, मेथड्स मतलब कहीं ना कहीं लैंग्वेज भी इसमें आ गई, मतलब सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करते हुए हम किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, वही क्या है आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स की अपन बात करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स प्रोवाइड्स ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड सपोर्ट फॉर द प्रोसेस एंड मेथड्स। उन प्रोसेस और मेथड्स को सपोर्ट करने के लिए टूल्स होते हैं, स्टाइल होती हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को और एडवांस बनाती हैं। तो वो आपके किस में आ गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स में आ गए। ठीक है, ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मीन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए आप किस तरह से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, किस स्ट्रक्चर में बना रहे हैं, ये उसकी थ्योरी है कंप्लीट। ठीक है, ओके, थैंक यू।